या वहाँ की उस कम्युनिटी की हिस्ट्री को जानने में, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उसके बाद बेटा इसने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि इसने एम्फेसिस डाला है कि आप किसे यूज़ करो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्मन लैंग्वेज को यूज़ करो, जो ऊपर भी इसने एम्फेसिस डाला है, ठीक है। उसके बाद ही एम्फेसाइज्ड ऑन वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस, तुम्हारे लिए लोकल है आरव, ठीक है, वर्नाकुलर और लोगों के लिए, उसके लिए लोकल। ही एम्फेसाइज्ड द यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी कि लोकल लैंग्वेजेस। आज भी बेटा जब हम NEP पढ़ रहे हैं आपकी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो मैं बार बार बोलती रहती हूँ, उसमें भी क्या हुआ है, मल्टीलिंगुअलिज्म आया है, ठीक है। आपके पहले भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में आपको क्या लगता है आप लोगों के स्कूल्स में संस्कृत क्यों है, आप लोगों के स्कूल में मराठी या पंजाबी क्यों है? बिकॉज हिंदी की जो अदर ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसको हम हमारे जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है उसको हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम खोने नहीं देना चाहते, बिकॉज इट इज़ आवर हिस्ट्री एंड इट इज़ समवेयर इन डेंजर एंड एक्सटिंक्टिंग बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी लैंग्वेजेस हैं, और उसका भी यही आइडिया था कि ही एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। आगे इतनी बात समझ में। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए, फोकलोर्स, सॉन्ग एक्सेट्रा। फोकलोर, फोकलोर का मतलब कहानियाँ, ठीक है, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे हम, हाँ, फोकलोर्स, FOLKLORE, डिफरेंस है, FOLK नेक्स्ट वर्ड LORE, कॉमा, सॉन्ग्स एक्सेट्रा वर यूज्ड एंड कलेक्टेड। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने काफ़ी सुनी होगी, आप सभी ने, वो वाली कहानी कि एक लड़का था जो ऐसे ही बैठ रहता था, नाकाम था वो, ठीक है, और क्या होता था वहाँ पे, वो क्या करता था, हमेशा जो किसान होते थे उनको डराता था कि शेर आया, शेर आया, ठीक है, सबने सुनी है यहाँ पे, नॉर्थ में तो सबने सुनी है। तो बेटा ये क्या हो गई, ये एक्चुअल में नॉर्थ इंडिया की फोकलोर हो गई, ठीक है। छोटी छोटी कहानियों से आप जब मॉरल्स बताते हो या कहीं की हिस्ट्री बता देते हो आप, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, फोकलोर कहते हैं। और यही फोकलोर्स देखो आज हम इस चीज़ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या आपकी जेनजी लैंग्वेज में वाइब कर सकते हैं हम इन सारी चीज़ों पे, है ना, कि अच्छा तूने ये सुनी है, तूने ये सुनी है, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही क्या होता था, ये जो फोकलोर्स होती थी उस टाइम पे लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करती थी। अगर यहाँ पे, अगर मेरे जो टाइम के लोग थे, मैं इतनी एज में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे उस टाइम के लोग थे, तो वो हातिम या फिर जो सोनपरी आता था, एक शो होता था, ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा वाइब कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों में से किसी को पता नहीं होगा कि हातिम या सोनपरी क्या था, है ना, तो वही चीज़ें हैं। तो ऐसे ही फोकलोर्स जो होते थे बेटा उस टाइम पे, ये ऐसी कहानियाँ, बिकॉज देयर वाज नो टेलीविजन एट दैट टाइम, तो ये क्या करते थे, बॉन्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। आप इसी में पॉइंट्स लिखते रहिए, इसके सब पॉइंट्स हैं, ये हेडिंग थी, इसके सब पॉइंट्स हैं। रिकवर द नेशनलिस्ट स्पिरिट एंड टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस who were mostly illiterate। अब बेटा जी आपको ये वाली जो बात समझाने वाली हूँ, ये आपके प्रिंट कल्चर में भी काम आएगी। जैसे हमने प्रिंट कल्चर आपका एक चैप्टर आ गया, जैसे हमने अभी पढ़ा था बच्चों की लातालिया वाली बात, पढ़ा आपने, यूरोप पढ़ी है, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बेटा इसमें एक इंस्टेंस हुआ था कि जब सभी लोग इटली के चिल्ला रहे थे कि हमारी इटली, लाइक आर इटली, उस टाइम पे इतने इलिटरेट और इतने अनअवेयर लोग थे वहाँ पे कि उनको लगा कि शायद ये अपनी रानी का नाम चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो उस समय से समझ लो कि कितनी ज़्यादा लिटरेसी होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रीड, तो आपको ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स भी नहीं समझ आएंगे, आपको स्टोरी बुक्स भी नहीं समझ आएगी। तो वहाँ पे कौन से थे, जो लोग सुनते थे, ठीक है, जो हियरिंग पब्लिक थी वहाँ की, वो ज़्यादा बॉन्ड करती थी इन सारी बातों पे, और उनके अंदर भी नेशनलिस्ट फीलिंग जगती थी कि शायद ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है हमारी इंडिया से, जैसे हमारी इंडिया में, या फिर उनके हिसाब से उनकी जर्मनी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी।
ये खत्म हो गया है, कोई डाउट है इसमें तो एक बार पूछ लीजिए। नेक्स्ट है बेटा केस पोलैंड का। पोलैंड में बेटा याद है मैंने एक BARP पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब इसका रैप कर लीजिए। रैप तो याद रहेगा, बादशाह, हनी सिंह, हाँ, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। इवन दो पोलैंड वॉज नो लॉन्गर, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। क्या था यहाँ पे पोलैंड का, क्या था कि जैसे हमने पहले पढ़ाया था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नो कंट्री वॉज देयर, नो स्पेसिफिक कंट्री वॉज देयर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पैच वर्क्स में थे। जैसे हमारी इंडिया में डिफरेंट राजा करते थे, छोटी छोटी टेरिटरीज थी हमारी, वैसे ही पोलैंड में भी ऐसा नहीं था कि एक पूरा पोलैंड था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कैसे किया कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो म्यूज़िक और लैंग्वेज, देख लो हमेशा जो लैंग्वेज है उसको सुप्रीम पे रखा जाता है, क्योंकि बेटा यही होती है जो आपकी देश की या आपकी कम्युनिटी की आइडेंटिटी बताती है। तो लैंग्वेज में म्यूज़िक के थ्रू, ठीक है, और पोइट्री के थ्रू इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करने की कोशिश करी। अब इसमें कैसे कैसे करी ये समझिएगा। ओपेरास एंड म्यूज़िक, ओपेरास वो देखा है आपने, ओपेरास जो बहुत चीख चीख के गाना गाती है, ठीक है, वो ग्लास तोड़ देती है गाना गाते गाते। हैरी पॉटर देखिए, थोड़ी सी देख लो बेटा हैरी पॉटर। उसमें क्या होता है, वो अपने हाउस में जा रहा होता है, तभी एक फैट लेडी कहते हैं उसे, इट्स कंट्रोवर्शियल अगेन, तो उसको कहते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करती है, वो ग्लास होल्ड करके वो ऐसे ही अपनी हाई वॉइस में गा रही होती है, ओपेरा कर रही होती है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग अ ग्लास विद हर इज कि वो ब्रेक कर जाएगा बिकॉज ऑफ द बेस ऑफ हर वॉइस, ठीक है बेटा। यहीं से वो लोग ऐसे करके कहानियाँ बताते हैं। ओपेराज में एक्चुअल में कहानियाँ बता रहे होते हैं वो लोग थ्रू म्यूजिक, थ्रू सिंगिंग, ठीक है। बैकग्राउंड पे सारी कहानियाँ चल रही होती है और वो गाना गा रहे होते हैं। नेक्स्ट है फोक डांस, ठीक है। फोक डांस थी बेटा इनके, फोक डांस पोलोनाइज एंड मजूरका। जी हाँ, डांसेस का नाम है इनटू नेशनलिस्ट सिंबल, ठीक है। अब लैंग्वेज की समझिए, पोलैंड का ही केस है। पोइट्री के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना लैंग्वेज में, लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कीजिए, इसमें लिखने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा, ये बेटा रोमांटिसिज्म आएगा, मजाक में नहीं लेना। और मेरी राइटिंग अच्छी होती जा रही है। हेडिंग डालिए लैंग्वेज, लिखना स्टार्ट कीजिए। लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ पोलैंड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसका। नेक्स्ट पॉइंट, Polish language was forced out of the schools due to Russian domination. Full stop. But Poland began to use language as a weapon of national resistance. ऑब्वियसली अगेन लैंग्वेज पे वार किया गया, अगेन लैंग्वेज को कहीं ना कहीं से फोर्स आउट करने की कोशिश गई और यहाँ पे ब्रेन वॉश करने का, मैनिपुलेशन का तरीका था। पोलैंड वालों ने क्या किया बेटा, ऑब्वियसली पॉलिश को, जो पोलैंड की लैंग्वेज है, उसको फोर्स आउट करने की कोशिश की गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जानबूझ के ज़बरदस्ती पॉलिश बोलना शुरू कर दिया इन एक्ट ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस की नहीं बोलेंगे हम रशियन, ठीक है। तुम अपनी लैंग्वेज रखो, हम अपनी लैंग्वेज रखेंगे, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर पे खुश हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जानबूझ के पॉलिश बोलनी शुरू की एज पॉलिश रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि देवर डोमिनेंट्स, रशियंस वर डोमिनेंट्स, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों को मारना शुरू कर दिया और इन लोगों को टेरराइज करना शुरू कर दिया कि अगर आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो आपको हम काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देंगे ताकि आप लैंग्वेज छोड़ ही दो। तो इन्होंने क्या किया बेटा, फिर भी नहीं छोड़ी इन्होंने, और इन लोगों ने अपने जो
मंदिर थे, यानी कि उनके जो चर्च वगैरह थे वहाँ पे इन्होंने बोलनी शुरू कर दी। जितनी भी इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी वो सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉलिश लैंग्वेज में होती थी। ठीक है, तो इसी के लिए पॉइंट लिखिए आप। सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए, पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। चलिए रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या हुआ। ऑब्वियसली ये लोग क्या रेजिस्टेंस कर रहे थे, रेजिस्टेंस का क्या होगा, पिटाई पड़ेगी। ठीक है, पिटाई पड़ेगी प्लस इन लोगों को एग्जाइल पे दे दिया जाएगा, यानी कि अपने ही देश से निकाल दिया जाएगा। तो जितने भी प्रीस्ट और बिशप्स थे दोनों के दोनों, ठीक है, ये बहुत काम आ गया है ग्लोब, कहीं हम ज़्यादा ना पढ़ ले। ठीक है, चलिए, तो रिजल्ट यही हुआ कि जो बिशप्स और प्रीस्ट थे उनको मार पिटाई की गई। ठीक है, उनको एग्जाइल कर दिया गया और साइबेरिया भेज दिया गया कि वहाँ पे जाके रहिए। रशियन डोमिनेंट कंट्री थी वो। ठीक है, तो वहाँ पे जाके रहिए, वहाँ पे जाइए आप लोग, आराम से चिल मारो, यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, अगेन जो पॉलिश थी उसको एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल यूज करने लग गए बेटा। पोलैंड की जो नेशनल लैंग्वेज थी ये लोग क्या करने लग गए, पॉलिश को एज अ सिंबल ऑफ नेशनल स्ट्रगल यूज करने लग गए। इतनी बात आ गई समझ? डन एंड डस्टेड, खत्म। नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म हो चुका है।